किसान पूरी तरह टूटा हुआ है, आत्मदाह की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं ये मैंने आने वाली पीढ़ी को कोई बदला का भावना पढ़ा के जाए, सिखा के जाए। गैलीलियो को मृत्युदंड का सजा दिया गया था, लेकिन 500 साल बाद चर्च ने माफी मांगा था। तो कृपया आप ऐसा उदाहरण मत रखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके उदाहरण को नहीं चलने देंगे। बगल में दुर्गा माता का पंडाल है, जहाँ लोग कुछ दिन बाद खुशियां हर्षोल्लास से अपने परिवार के साथ झूलों में बैठेंगे, और एक परिवार भूख अवस्था में बैठा है। आइए, एकदम सुरक्षा के साथ आइए, आप निश्चिंत रहिए। हमारी लड़ाई वैचारिक है, आपसे शारीरिक लड़ाई नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई, आप अगर मन में ऐसा अनहोनी सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आइए धरना स्थल पर, आपसे अगर कोई उच्च पदाधिकारी है तो उनको भी लेकर आइए। 500 साल बाद लोगों ने माफी मांगा था कि हम गलत थे, गैलीलियो सही था, तो आप 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं। श्रीमान, क्या चाहते हैं महोदय कि आप लोग का दुर्गा पूजा नवरात्रि सकुशल व्यतीत होकर एक गरीब आदमी अपना प्राण त्यागेगा? आप लोग आज सुधि तक नहीं लिए? तो बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं था। हम तो बहुत समाचार पत्र के माध्यम से देखते थे, इच्छा हमारी भी थी कि आपसे मिलने की, और ऐसा था कि ये मामला को आप कैसे देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है सर, उस डॉक्यूमेंट में जो दिया गया है, इनके फादर जो है ये एग्रीमेंट किए हैं कंपनी के साथ। तीन एग्रीमेंट उपलब्ध है हमारे पास। इनको सारा दस्तावेज मैंने उपलब्ध करा दी है, और इनका जो है पैकेज डील के तहत में इनका भाई का नौकरी हुआ है, और श्रीमान को अगर जब इच्छा होगा तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे, हम सारा पेपर इनको आपको हम मुहैया करा सकते हैं। ठीक है, जब सुनिए ना, जब ये बैठे हैं धरना में तो मानवता के नाते आप लोग का भी एक मन कर्तव्य बनता है कि एक बार मिल लीजिए, इस व्यक्ति से आप बातचीत कर लीजिए। सर यही एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। इनसे मैं 3 बार मिला हूँ, एक बार पर्सनली, एक बार सामूहिक गांव वाले के साथ मिला हूँ, इनके साथ जो भी लोग आए थे, और एक बार अनऑफिशियली उनको लेटर भी दिया गया था। होता क्या है ना सर कि ये अब 19 साल पुराना ये मामला है। जिस समय इनकी नियोजन हो रही थी इनके भाई की, उस समय इनका उम्र था 14 साल। तो जो डिसीजन लेके तो फादर ही डिसीजन लिया होगा ना उस समय। तो उस समय न्यायपालिका भी थी, पंचायत भी थी, गाँव भी थी, सब था। उसमें हम लोग कहाँ है सर, ये बताते हैं। अरे ठीक है, आप नहीं है, लेकिन ये तो है कि आप जिस विभाग में, उस विभाग का तो कर्तव्य आपका हमेशा रहेगा। जब जब कोई सवाल, कोई अड़चने खड़ा होंगी, आरटीआई के तहत आपको उत्तर देना होगा, चाहे वो कालखंड किसी का रहे। अगर मेरा बात ध्यान से सुनो, हम सुन रहे हैं, और इसमें आपको मैं पहले ही बोला कि आप किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें, जो हमारा दस्तावेज है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, हम अभी फिलहाल इन्हीं लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, और बकायदा आपकी आवाज को लोग सुन भी रहे हैं। तो आप ये एक बात ये बताइए कि आप मैंने कब समय निकाल के इनसे आकर मिल रहे हैं और इस समस्या का निदान पॉजिटिव कीजिए। देखिए देखिए, सुनिए, भारत देश में कुछ भी संभव है। अगर अधिकारी पदाधिकारी चाहे तो इस देश में कुछ भी संभव है। एक परिवार अगर आत्मदाह तक पहुंचेगा, हमको नहीं लगता एक मानवता होने के नाते, मनुष्य होने के नाते आप इतना बड़ा कलंक ले पाएंगे। तो कम से कम इनसे मिलिए और पॉजिटिव वे में रिजल्ट निकालिए। नहीं साहब, ये वाली बात सर यहाँ पर है, सच्चाई को मैं झुठला नहीं सकता हूँ। जो मेरा दस्तावेज है उसको मैं गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, और बार बार आप हमसे 1000 बार भी बोलेंगे तो मैं अपना वही दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा जो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, आप अपना दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, इनके भी लीगल लोग रहेंगे। नहीं, हम दे चुके हैं, उनको दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इनका दावा है कि इनके 4 एकड़ 70 डिसमिल के आसपास था। सर, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है पैकेज डील के तहत हुआ है। अच्छा, पैकेज डील क्या है? थोड़ा सा विस्तार से अगर समय है तो बताइए तो जरा। उसका भी हम टोटल उनको पेपर दे चुके हैं, और अगर रही बात है तो मैं स्टेट ऑफिसर से कल आपको बात करा दूंगा। आप अपना फोन नंबर सर हमको दे दें। नहीं, ठीक है। अच्छा, पैकेज डील क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं इसको सर अभी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अभी एक्चुअली जो भी है लिखित पूरा मैं विवरण इनको उपलब्ध करा चुका हूँ। सुनिए, हम चाहेंगे आप इस घटना स्थल पे जहाँ लोग धरना पर बैठे हैं, छोटी छोटी बच्ची लोग भी है, आ जाने से आपका साख नहीं गिरेगा। तो आप एक दिन समय निकाल के आइए, हम भी इसी घटना स्थल में, जब आंदोलन स्थल में आइए, और आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, प्रशासन की टीम भी रहेगी, और ग्रामीण रैयत लोग भी रहेंगे, और सबके सामने चर्चा कर लीजिए।
देखिए पूरा सर, ताकि संशय नहीं रहेगा। देखिए आप अगर सुनिए अगर आप इनके प्रतिनिधि को बुला रहे हैं, ठीक है, गए देख सकते हैं कि बीसीसीएल और सीसीएल को लेकर लोगों की क्या मानसिकताएं हैं, तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ना आपका कद छोटा होगा ना आपका पद छोटा होगा, आप आइए, आप आंदोलन स्थल पर आइए, धरना स्थल पर आइए और पीड़ित परिवार से भी मिलिए। और परिवार हमारे घर में भी औरतें हैं सर, परिवार हमारा है, उसके पीछे मेरा पूरा सिंपैथी है। और सिंपैथी देखिए, सुनिए महोदय, सिंपैथी है, अच्छी बात है, सिंपैथी होना चाहिए, यही मानवता का सबसे पहला उदाहरण है। लेकिन सिंपैथी का मतलब है कम से कम आप धरातल पर आके मिलिए। आप फोन से अगर हम व्यक्त करेंगे पीड़ा को तो संभव नहीं है। ऑफिस में बैठा के सारी चीजें तो हम चाहेंगे ऑफिस का चक्कर हटवाई ना, गरीब आदमी कितना ऑफिस का चक्कर काटेगा। अगर हम सारा दस्तावेज स्वामी विवेकानंद के कथन का पालन कीजिएगा ना, तो वो बोलते थे कि स्कूल कॉलेज अगर बच्चा नहीं पहुंच पाता तो स्कूल कॉलेज को बच्चों के पास पहुंचकर पढ़ाना चाहिए। तो आप भी एक बार ऑफिस त्याग करके आ जाइए धरना स्थल पर, धरना स्थल पे भी वही आइए, एकदम सुरक्षा के साथ आइए, आप निश्चिंत रहिए। हमारी लड़ाई बेचारी के आपसे शारीरिक लड़ाई नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई, आप अगर मन में ऐसा अनहोनी सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आइए धरना स्थल पर। सुनिए सर, हमारे फादर 42 से धनबाद में ही रह रहे हैं। नहीं ठीक है, हम भी चाहते हैं आप जब से रहे, आपका स्वागत है, आज भी स्वागत है, आप धरना स्थल पर आइए। बकायदा आपने आपसे अगर कोई उच्च पदाधिकारी है तो उनको भी लेकर आइए, चाहे आप आइए, अब आप पहले आइए, आप कल वो तो मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, और हम तो अगर कोई आना चाहे हमारे ऑफिस में ऑलरेडी मीटिंग, यही तो हम कहना चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति की पहुंच ऑफिस तक नहीं होती है। ऑफिस जाने के बाद उसकी शारीरिक भाषा, उसकी मानसिक स्तर बदल जाता है। ऑफिस के लायक नहीं है हमारे झारखंड के लोग, आज भी डर लगता है उनको कि ऑफिस में हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए ऑफिस वालों से हमारा आग्रह है कि आप धरना स्थल पर आइए। आज भी झारखंड के लोग अपने आप को उस लायक नहीं समझते कि ऑफिस में हम डील करें। ऑफिस शब्द से ही हम लोग को डर लगता है। आप आइए, ऑफिस वाले लोग धरना स्थल पर आइए, हम आपसे मैंने कहेंगे। आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को एक बार भेज देंगे, मैं उनको सारा चेंज कर दूंगा। और जो एक बार आग्रह करने के लिए मैं खुद चले जाऊंगा, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप ये वाला चीज जो है अभी ड्रॉप करें, और जो उनको जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध करना है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर बोलिएगा तो फिर दे। थोड़ा सा हम चाहेंगे पॉजिटिव प्रयास कीजिए। आप देखिए, आप देश की एक बहुत बड़ी यूनिट को चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं आप, बहुत तो कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इनके पक्ष में। जनाब जी हमारी बात को, आग्रह को सुने। मैं वो जो आज से 19-20 साल पहले हो चुका है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसको चेंज मत कीजिए, लेकिन उसमें अगर कुछ त्रुटियां हुई है, सुनिए लगभग 1400 के आसपास गैलीलियो को मृत्युदंड का सजा दिया गया था, लेकिन 500 साल बाद चर्च ने माफी मांगा था। तो कृपया आप ऐसा उदाहरण मत रखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके उदाहरण को नहीं चलने देंगे। तो आप गैलीलियो को पढ़े होंगे ना, गैलीलियो के बारे 500 साल बाद लोगों ने माफी मांगा था कि हम गलत थे, गैलीलियो सही था। तो आप 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं श्रीमान। मैं एक ही चीज आग्रह करूंगा, आप उनका जो है, जो मेरे जो रिकॉर्ड है उसको मैं एक ब्रीफ कर दूंगा। उस रिकॉर्ड का देखिए, ये इंसान पूरी तरह टूटा हुआ है, ये आत्मदाह की ओर बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं ये मैंने आने वाली पीढ़ी को कोई बदलाव का भावना पढ़ा के जाए, सिखा के जाए। नहीं देखिए सर, ये 19 साल पहले का मामला है। आप जो मेरे पास तो सिर्फ एक इतिहास है, उस इतिहास को आप भी देख सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे जब हमारा, अभी तो हम भी अस्वस्थ चल रहे हैं, निश्चय हम देखेंगे, पब्लिक के सामने हम देखेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है कि बगल में दुर्गा माता का पंडाल है, जहाँ लोग कुछ दिन बाद खुशियां हर्षोल्लास से अपने परिवार के साथ झूलों में बैठेंगे, और एक परिवार भूख अवस्था में बैठा है। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लग रहा है। तो एक बार हृदय को बड़ा कीजिए, इंसान के मिलिए, मिलने के लिए सर, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा पॉजिटिव वे में काम कीजिए। ये रिकॉर्ड इतिहास का चर्चा थोड़ा सा कम करके मैंने हल कैसे निकलेगा उसको देखिए। ठीक है, ठीक।